प्रश्न साफ ये है कि आपका अनुभव क्या कहता है, 80-90 साल का किसी महिला या पुरुष का ऑपरेशन कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना? नहीं कराना चाहिए, क्यों? क्योंकि उम्र काफ़ी हो जाती है तो सक्सेस नहीं होते ऑपरेशन। ये तो डिपेंड करता है उसका, अगर थोड़ा बहुत अगर वो पेन को टॉलरेट कर सक रहे हैं तो चल भी सकता है, लेकिन अगर तो डिपेंड करता है ना कि उनकी टॉलरेबिलिटी क्या है या उनको मतलब कितना कष्ट है। अगर कष्ट ज़्यादा है तो सर जिसको तकलीफ़ होती है वो चाहता है कराएं, और अगर घर की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है तो कई हद तक घर वाले क्या करते हैं कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्या है कि जनरली ये सोचते हैं कि अब हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे अंदर सरवाइव करने की क्षमता नहीं है, तो हमें सरवाइव करने के लिए सहारा चाहिए, तो ऑपरेशन की ओर बढ़ सकते हैं उस कंडीशन में। ये 80 साल की गायत्री देवी हैं। पिछले करीब 10 सालों से गर्भाशय या बच्चेदानी के बाहर निकलने के कारण भयंकर तकलीफों में थी। गायत्री देवी को पेशाब या शौच करने में बहुत तकलीफ थी। साथ ही अल्सर बनने के कारण भविष्य में कैंसर होने का खतरा भी बन गया था, लेकिन शर्म और अपनी बढ़ी हुई उम्र के कारण अपने परिवार को भी अपनी तकलीफ बताने से बच रही थी। गायत्री देवी ने सुन रखा था कि 80-90 साल की उम्र में कराए जाने वाले ऑपरेशन सफल नहीं होते हैं। इसी बीच गायत्री देवी को कानपुर के बर्रा 6 स्थित सत्य हॉस्पिटल की डायरेक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ मनीषा अग्रवाल के बारे में पता चला। गायत्री देवी सत्य हॉस्पिटल आ गईं और डॉक्टर मनीषा अग्रवाल से अपना इलाज शुरू कराया। पहली बार डॉक्टर मनीषा से मिलने के 7 दिनों के भीतर गायत्री देवी का वेजाइनल हिस्टेरोटोमी या योनि हिस्टेरोटोमी ऑपरेशन किया गया, जिसमें पेट पर ना ही कोई चीरा लगाया गया और ना ही पेट में टांके लगाए गए। हालांकि गायत्री देवी डरी हुई थी, लेकिन अपनी सफल सर्जरी के बाद आज उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। माता जी की बड़ी एज ज़्यादा थी और उनको हमने मरियमपुर दिखाया, तो मरियमपुर में ही डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के लिए। तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया, एज ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पर ऑपरेशन कराने से बहुत डर रहे थे। फिर हमें सत्या में पता चला, तो सत्या में हमने दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप दिखाइए, हम सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर देंगे। तो उनकी बात की, हमें उनसे संतुष्ट हुए, तो फिर उनका हम उन्हें ऑपरेशन कराने ले आए। उन्होंने फिर अच्छे से जांच की कराई, सारी जांच में सफल हुआ। ब्लड कम था, उसका ब्लड भी चढ़ाया गया, तब इनका एकदम चेक हुआ, तो फिर सही से इनका ऑपरेशन कराया गया। अब एकदम स्वस्थ है, इनका कल डिस्चार्ज हो जाएगा। था जिस डर की वजह से ही हम कम से कम 10 साल इनका हमने ऑपरेशन नहीं कराया। लोगों ने भी भड़का के रखा था कि ज़्यादा है, मत कराइए। हमने डर के मारे फिर हमें दिखाया, तो यहाँ डॉक्टर ने बहुत आश्वासन दिया। डॉक्टर ने बताया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम बहुत जो है, अगर आप जल्दी नहीं कराएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो हमने माता जी की सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने जल्दी से इनका ऑपरेशन कराया, जिससे इनका सांस लाइफ भी बढ़ जाए। अब इनकी उम्र भी बढ़ गई, स्वस्थ भी है। ऐसे इनका दिन पे दिन इनका हीमोग्लोबिन डाउन ही होता जा रहा था। 7 जब आया 7.8 था, अब 10.8 है। रिकवरी धीरे अच्छी हो रही है। एक उम्र के साथ साथ जो बच्चेदानी की समस्या बढ़ती है, यदि हम उस इंसान को लें तो उस इंसान को उस वजह से कितना कष्ट है, और उनको पूरा अधिकार है कि वो एक नॉर्मल सामान्य जीवन जी सके। आजकल ये भी कहा जाता है कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है। और गायत्री जी की जो समस्या थी कि उनकी गर्भाशय उनका बाहर आता था, ये समस्या कोई 1, 2, 4 साल की नहीं थी। ये समस्या उनकी लगभग 10-15 साल से रही होगी उनको, थोड़ी थोड़ी करके, जो कि थोड़ा सा ओवरलुक करने की वजह से, थोड़ा आप कहिए कि संकोचवश ना बताने की वजह से वो समस्या उनकी बढ़ती चली गई, और हालत ये हो गई थी कि उनकी जो गर्भाशय था वो नीचे से गलने लगा था। ऐसे में इन्फेक्शन होकर सेप्टिक का भी उनको खतरा था। प्लस उनको बैठने में, चलने में, बाथरूम जाने में, पेशाब करने में, अपना शौच करने में भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक महिला होने के नाते, उम्र दराज होने के नाते, अपने बच्चों से ये समस्या उन्होंने संकोचवश थोड़ी छुपाई, या नहीं आई उतनी कि उनको इतनी तकलीफ़ है। तो ये उम्र की वजह से ही ये दिक्कत और बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे शरीर जब गलने लगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक उम्र के बाद
ऑपरेशन करने में मानसिक और भावनात्मक रूप से एक रिस्क या खतरे की सिचुएशन लगती है। लेकिन मेडिकल साइंस अब हमारे पास जो गैजेट्स हैं, हम उनका पूरा जांच कर सकते हैं, उनके हृदय की जांच, उनके ब्लड टेस्ट वगैरह सब कर सकते हैं। तो और मॉनिटर्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्पेशलिस्ट्स हैं, तो उस खतरे को हम काफ़ी हद तक उन संभावनाओं को, खतरे की संभावनाओं को कम कर सकते। मेडिकली अगर वो फिट है, अगर उनका हृदय ठीक से काम कर रहा है, फेफड़े उनके ठीक से काम कर रहे हैं, तो मेडिकली कुछ चीज़ों का रिस्क होता है, लेकिन ऑपरेशन उनका किया जा सकता है अगर इंडिकेटेड है और आवश्यकता है। तो ऐसी महिलाओं को, सभी को जो अभी यंग भी हैं, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी समस्याओं को, बच्चे भी आपके अपने हैं, संकोच छोड़ के यदि आप अपनी समस्याओं को समय रहते डिस्कस करें तो भविष्य में वो इतना नहीं बढ़ पाएंगी कि वो खतरे के निशान से बढ़ जाएं। तो अतः मेरा यही मैसेज फिर से है उनको कि अपनी समस्याओं को छुपाएं नहीं, उनको बताएं, उनको शेयर करें, और उसका जो संभावित इलाज है उसको, चाहे वो दवाई से है या वो ऑपरेशन से है, तो उसमें संकोच न करें और डरें नहीं, और समस्या को बढ़ने दें। कैंसर को भी यदि हम माने तो वो कोई एक दिन में नहीं बनता है। तो जब कोई चीज़ को, समस्या को हम ओवरलुक करते जाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है। हालांकि कैंसर होने के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन यदि हम इस केस की बात करें तो हाँ, बिल्कुल कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। किसी भी समस्या को, किसी भी घाव को जो कि भर नहीं रहा है, कोई भी गांठ ऐसी जिसमें आपको दर्द की महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसमें दर्द नहीं हो रहा है वही चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जिसमें हमें दर्द है या जो घाव हो गया है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में संभावनाएं कैंसर होने की ज़्यादा। सत्य हॉस्पिटल के YouTube चैनल के सभी वीडियो देखने के लिए सत्य हॉस्पिटल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।